तो विवाह का उद्देश्य 3 ऋणों से मुक्त होना बताया गया है। नंबर 1 देव ऋण, नंबर 2 ऋषि ऋण, नंबर 3 पितृ ऋण। तो देव ऋण से मुक्ति जो है यज्ञ करने से प्राप्त होती है। ऋषि ऋण से मुक्ति जो है वेदों के अध्ययन करने से प्राप्त होती है। पितृ ऋण की जो है पितृ ऋण से मुक्ति जो है वो पुत्र उत्पन्न से होती है। अब इसमें पता है एक बात तुमको नहीं समझ में आ रही होगी, इसमें बताया गया है कि विवाह का उद्देश्य मतलब जो विवाह कर रहा है, ना कि जो विवाह अपनी कन्या का दान कर रहा है उसके लिए नहीं बताया गया। इसमें बताया गया है कि ये विवाह जो व्यक्ति कर रहा है, जिसके पास जिसको कन्यादान किया जा रहा है, उस व्यक्ति के ये 3 जो है उद्देश्य हैं, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। समझ गए हो? अंडरस्टैंड? यस। देव ऋण से कैसे मुक्ति पाई जाती है? यज्ञ करने से। ऋषि ऋण से वेदों का अध्ययन करने से। गुड। पितृ ऋण से पुत्र उत्पन्न होने से। गुड। अब देव ऋण से, अब इसका हम विस्तृत व्याख्या करते हैं। देव ऋण मतलब कि देवों का जो ऋण हम पे है वो अनुष्ठान यज्ञ करने से होता है। जैसे हम बोलते हैं ओम ह्लीं क्लीं चामुंडाय विक्षे नमः स्वाहा, तो यज्ञ करने से जो है, समझ गए हो? अब इसी आधार पर ऋषि ऋण मतलब जो पहले गुरुकुल में हम लोग जाते थे तो गुरुकुल में बताया जाता था कि देव मतलब ऋषि ऋण अध्ययन उनके पास हम लोग करते थे, लेकिन वर्तमान में गुरु की जगह स्कूलों ने ले ली है, गुरुकुल की जगह स्कूलों ने ले ली है। तो हम वेदों का अध्ययन मतलब किताबों का अध्ययन करने से हम जो है ऋषि ऋण से मुक्त है। अब शादी के बाद पुत्र उत्पन्न हो जाता है तो हम पितृ ऋण से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। अब हम इसके आगे बताते हैं आपको। ये सब उसके कारण है जिसको हिंदू विवाह का आवश्यक माना गया है। हिंदू विवाह में ना तो शारीरिक वासना को तृप्त करने के साधन के रूप में देखा गया और ना ही संविधात्मक दायित्व के रूप में देखा है। ठीक है, ये एक धार्मिक अनुष्ठान है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मद्रास एवं मुंबई उच्च न्यायालयों ने भी हिंदू विवाह को 10 संस्कारों में से एक माना गया है, जो शरीर को उसके वंशानुगत दोषों से शुद्ध करता है। शादी के बाद मनुष्य पूर्ण हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। शादी जब तक नहीं होती व्यक्ति अशुद्ध रहता है, अपूर्ण रहता है। जो भी हिंदू विवाह ठीक है, विवाह वास्तविक रूप में एक भाव है, एक संस्कार है, ना कि एक संविधात्मक है कि तुम आए और तुमने संविदा करी, विवाह 2-4 महीने बाद छोड़ दिया या 2-4 साल बाद छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब और इसका उद्देश्य ये भी नहीं है कि हम संतान उत्पन्न करने के लिए जो है विवाह करते हैं। अब इसमें जो है महिला के जो कार्य हैं वो हम बता रहे हैं। वही व्यक्ति स्वयं पूर्ण है जिसके पत्नी है और संतान है। स्त्री की रचना मां बनने के लिए की गई है। वही व्यक्ति स्वयं में पूर्ण तब होता है जब उसके पत्नी होती है, संतान होती है। पत्नी होने से मनुष्य जो है संसारिक कर्तव्यों का पालन करता है। जिनके पत्नी है वही पारिवारिक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। जिनके पत्नी नहीं है वो पारिवारिक जीवन नहीं व्यतीत करता है, वो स्वयं का अपना जीवन व्यतीत करता है परिवार के साथ, ना कि उसका स्वयं का पारिवारिक जीवन होता है।